फाइनली ये रही इस हफ्ते की फिजिक अपडेट। आई नो आपको मेरी फिजिक देखते हुए जो मेरा लेफ़्ट साइड का चेस्ट है उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज इसके कुछ रीजंस हैं और इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे मसल इम्बैलेंस के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि मसल इम्बैलेंस आखिरकार होता क्यों है। सो अगर साइंटिफिक वे से देखा जाए तो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में स्लाइटली सा पावरफुल होता है, बिकॉज हम लोग जो डेली वर्क है वो अपने राइट हैंड से करते हैं और लेफ्ट हैंड का कम यूज करते हैं, तो जो हमारा राइट हैंड है वो स्लाइटली ज़्यादा पावरफुल होता है। सो अगर हम लोग जिम में कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो पहले ही फटीक हो जाता है। सो ये फर्स्ट रीजन है मसल इम्बैलेंस का। एंड सेकंड रीजन इज बैड पोस्चर एंड बैड मसल माइंड कनेक्शन। तो ऐसा जिम में कई बार होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हो और आपको उसका सही पोस्चर नहीं पता होता है, तो आपका माइंड मसल कनेक्शन उस पर नहीं बन पाता है। तो ये सेकंड रीजन है आपके मसल इम्बैलेंस का। सो थर्ड रीजन इज एक ही मसल पे ज़्यादातर फोकस करना। सो बहुत सारे लोग जिम में एक ही मसल पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, जैसे कि वो अपने बाइसेप पे ज़्यादातर ध्यान देंगे या ट्राइसेप पे ध्यान देंगे या चेस्ट पे ध्यान देंगे। इससे वो उस मसल को ज़्यादातर टाइम देते हैं। सो इससे आपकी जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो ये एक बड़ा फैक्टर है आपके मसल इम्बैलेंस का। सो अब आते हैं मेरे मसल के इम्बैलेंस की वजह पे। तो मेरे मसल इम्बैलेंस के सिर्फ दो ही कारण है। फर्स्ट वन इज बैड पोस्चर एंड बैड माइंड मसल कनेक्शन एंड सेकंड वन इज मेरी इंजरी। सो स्टार्टिंग में जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तो मैं होम वर्कआउट किया करता था। सो जितनी भी एक्सरसाइजेस थी मैं यूट्यूब से देख के किया करता था। सो यूट्यूब में वर्कआउट देखने की वजह से जो मेरा पोस्चर था वो कई बार गलत रहता था और इस चीज़ को लंबे समय तक करने की वजह से जो मेरा चेस्ट है वो सही से ग्रो नहीं हो पाया और जो मेरे चेस्ट में मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। एंड दूसरी वजह है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो फ्रैक्चर्ड है। सो इसकी वजह से जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा सा वीक है राइट हैंड के कंपैरिजन में। सो जब भी मैं कोई वर्कआउट परफॉर्म करता हूँ तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो जल्दी फटीक हो जाता है और मुझे दिक्कत होती है लेफ्ट हैंड से मसल कनेक्शन बनाने में। सो इसी की वजह से जो मेरा लेफ्ट चेस्ट है वो सही से ग्रो नहीं हो पाया। सो अब क्या ये मसल इम्बैलेंस हमेशा रहेगा या फिर इसको ठीक किया जा सकता है? सो आंसर इज यस, बिकॉज आप मसल इम्बैलेंस को बाय थ्रू एक्सरसाइज इसको रिपेयर कर सकते हो। सो अभी तो ये मुझे एक्सरसाइज नहीं पता है, बट मैंने डिसाइड किया है कि इंटरनेट में जितनी भी चीजें हैं मसल इम्बैलेंस से रिलेटेड मैं उनको देखूं और अपने ऊपर अप्लाई करूं, जिससे कि जो मेरा मसल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मसल इम्बैलेंस है और वो इसे सही नहीं कर पा रहे हैं। सो अब बारी है इसको सही करने की। लास्ट बार देख लेते हैं, शायद सही हो जाए।